नमस्कार। मैं हूं ज्योतिष आचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। तुला राशि वालों के लिए एक महत्वपूर्ण बात है। अप्रैल 2022 यह परिवर्तन का महीना आपके जीवन में, मन में, विचारों में भी परिवर्तन करना शुरू कर देंगे, क्योंकि 5 महत्वपूर्ण ग्रह घर बदल रहे हैं। राहु देव, केतु देव भी बदलेंगे, गुरुदेव और बुध मंगल भी। राहु देव 12 तारीख को घर बदलेंगे, केतु देव लग्न में, राहु देव 7th में। आपके लग्न और 7वें का एक्सिस, यह जो परिवर्तन है आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगे तुला राशि वालों के ऊपर। ढैया चल रहा है, ढैया का प्रभाव तेज होगा। इस समय चिंता बढ़ेगी, दुविधा की स्थिति उत्पन्न होंगे, निर्णय गलत साबित होंगे, उससे परेशानियां बढ़ेगी। ऐसे स्थिति को जन्म देते हैं। थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि गुरुदेव तो 12 तारीख तक ही आपको बचा रहे थे। 12 के बाद गुरुदेव भी 6ठे स्थान में चले जाएंगे, मीन राशि में, अपने ही राशि में रहेंगे, लेकिन रहेंगे 6ठे में। जो भी परेशानी राहुदेव उत्पन्न कर रहे हैं मन पर, विचारों पर, आपको व्यर्थ की परेशानी उत्पन्न करेंगे, कहीं बदनामी का भय होगा, ये सारी स्थितियों को जन्म दे रहे हैं। लेकिन धन संबंधित समस्याओं से आप मुक्त होंगे, क्योंकि अभी तक तुला वालों के खर्चे बढ़े हुए थे, धन की समस्याएं थे, परेशानी बनी हुई थी, पैसे आते नहीं थे। ये सारे के सारे अपने आप खत्म होंगे 13 अप्रैल के बाद। गुरुदेव 6ठे घर में बैठकर आपके धन को देखेंगे, कर्म स्थान को देखेंगे। तुला वालों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है यह राशिफल परिवर्तनकारी। आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसको जरूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन भी प्रेस करेंगे। कर्मस्थान पर गुरुदेव की दृष्टि 13 अप्रैल के बाद जबरदस्त चमत्कारिक लाभ देने वाला। आपके कर्म में परिवर्तन, लेकिन शुभता के क्षेत्र में परिवर्तन तो कराएंगे। मन में, विचारों में आपको मन होगा यहां से ट्रांसफर करें। राहुदेव ट्रांसफर करने वाले ग्रह। आपके मन में, विचारों में आएगा कि यह डिपार्टमेंट बदले, यह जॉब बदले, इस तरह का यह कंपनी बदले, इस तरह के विचार जन्म लेंगे। आप बदलाव करेंगे। कभी कभी तो आप अपने नेचर के एगेंस्ट जा सकते हैं। जैसे आप अकाउंटेंट हैं तो हो सकता है किसी दूसरे क्षेत्र में जाएं। ऐसे योग भी दिखाई देते हैं। यह परिवर्तन आपके लिए अच्छा है। गुरुदेव की दृष्टि कर्मस्थान पर, इसलिए कोई भी परिवर्तन खराब नहीं हो सकता है। जहां तक बात होती है प्रमोशन की, मिलेंगे, इंक्रीमेंट की, मिलेंगे। खास तौर पर 14 तारीख के बाद इंक्रीमेंट मिलना ही चाहिए। जब बिजनेस की बात होती है तो बहुत ही स्पेशल है। क्यों? क्योंकि जब राहु देव ही आपके बिजनेस स्थान पे आ जाए, फिर तो आपका बिजनेस हिलना डुलना शुरू, अस्थिरता शुरू, उतार चढ़ाव शुरू। आपके पार्टनरशिप अलगाव की स्थिति में जा सकते हैं। टूटने का डर है, संशय, कारण या तो आपके पार्टनरशिप आपको चीट कर रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है, अभी तक तो नहीं जाने, अब तो स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर, या बाद में पता चलेगा जो पार्टनरशिप आपके हैं वह धोखा दे रहा था। पार्टनरशिप टूटेंगे। बिजनेस में उतार चढ़ाव, बिजनेस में परिवर्तन, राहुदेव परिवर्तन कराते हैं। क्योंकि एक महत्वपूर्ण बात है, परिवर्तन तो होंगे, लेकिन आपको अपने बिजनेस को संभाल के भी रखना है। क्योंकि यहां कभी अच्छे धन आना शुरू होंगे तो कभी देखेंगे कि बहुत ही कम धन आ रहा है। यह जो उतार चढ़ाव है इनकम का, लाभ का, यह बिजनेस में स्पष्ट दिखाई देगा, जिससे आप परेशान हो सकते हैं और बिजनेस भी बदल सकते हैं। फिर भी वह बदलाव आपके लिए लाभदायक नहीं है। आपको इंतजार करनी चाहिए और आपको चाहिए कि जो पुराने बिजनेस चल रहे हैं उस पर टिके रहे और उसी को संभालने की कोशिश करें, मन को ना भटकाएं। एजुकेशन, शिक्षा में भी आपके मन भटकेंगे। खास तौर पर 12 तक तो गुरुदेव बचाए हैं, शुक्रदेव बचाए, लेकिन 12 के बाद 13 तक गुरुदेव बचा रहे हैं। अब 12 के बाद राहुदेव का एक्सिस आपके मन में, विचारों में शिक्षा परिवर्तन के संकेत देते हैं। मन कम लगेंगे, पढ़ाई में आप कम पढ़ेंगे,
लेकिन यह उतार चढ़ाव शिक्षा में दिख सकता है। कभी कभी किसी जगह आपको स्थान बदलने की बात हो सकती है, दूर जाके पढ़ने की बात हो सकती है, विषय बदलने की बात हो सकती है, कॉलेज बदलने की बात हो सकती है, स्कूल भी बदल सकता है। ऐसे बदलाव को दिखाते हैं राहु देव, जो मन पर प्रभाव डाल रहे हैं। आप स्वयं निर्णय लेंगे। शिक्षा में उतार चढ़ाव रहेगा। रिश्ते नाते कुटुंबों में जो विवाद झगड़े थे, उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई थी, अब स्वतः समाप्त। 12 अप्रैल के बाद जो भी संशय था, जो भी आपके रिश्तेदार अलग हुए थे किसी भी कारण से, अब वह सामने प्रकट होंगे, कारण और उसका निवारण भी होगा। इस तरह आप पाएंगे कि आपके साथ रिश्तेदारों की मित्रता, मधुरता बढ़ने लगी। तुला वालों के साथ खासियत है कि छठे में गुरु भी तो आ चुके हैं 13 को। जो रिश्तेदार को देख रहे हैं, मधुरता बनी रहेगी, नए रिश्तेदार भी बनेंगे, वहां भी मधुरता कायम है। अब रिश्तेदार आपके लिए सहयोगी साबित होंगे। छोटे भाई बहन से झगड़े विवाद जरूर दिखते हैं, लेकिन बड़े भाई बहन से आपको लाभ दिखेंगे। पिता की तरफ से अच्छी स्थिति को दिखाते हैं, माता की तरफ से भी अच्छी स्थिति रहेंगी। दाम्पत्य जीवन, जो प्रमुख रिश्तेदार हैं, वहां आपके जीवन में अभी तक अच्छी स्थिति चल रहे थे, बहुत अच्छा बना हुआ था। लेकिन जैसे ही राहु देव 12 अप्रैल के बाद आएंगे 7वें घर में, आपके दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव, कलह, झगड़े, विवाद, टूटने की स्थिति, संशय, कुछ भी जन्म देना शुरू कर देंगे। आप देखेंगे झगड़े भी बढ़ गए, कभी कभी तो टूटने की स्थिति को जन्म लेते हैं। 7 तारीख के बाद तो स्थिति दिखना शुरू हो सकता है। आगे यह स्थिति और भी बढ़ेगी। आपको अपने दाम्पत्य जीवन को बचा के रखना चाहिए। मधुरता बनाने के लिए कुछ न कुछ तो आपको सोचना है। ना समझ में आए तो एक महत्वपूर्ण उपाय है, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। हनुमान जी ही आपके दाम्पत्य जीवन को बचाएंगे। यह स्पेशल संकेत। विवाह की बात जहां तक हो रही है, तो एक बात जाने, 3 विवाह ऐसे हैं जहां राहुदेव कराएंगे। बाकी विवाहों में कुछ रुकावट है। पहली बात, जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं, जो अंतर्जातीय विवाह करना चाहते हैं, जो विदेश में विवाह करना चाहते हैं, इन तीनों विवाह के घटित होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। लेकिन अन्य विवाह में जो अपने होम प्लेस में विवाह कर रहे हैं, अपने स्वजाति में, वहाँ कुछ उतार चढ़ाव, परेशानी दिखाई देता है, वह टलते हुए दिखते हैं। अप्रैल में ऐसी स्थिति नहीं बने। विवाह के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। संतान के तरफ से स्थिति अच्छे हैं, बहुत गुड न्यूज़ मिल रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति चल रहे हैं और आगे भी संतान की तरफ से बने रहेंगे, क्योंकि संतान घर पर आपके स्वयं लग राशि के स्वामी बैठे हैं, तो संतान की तरफ से कोई परेशानी नहीं। आपको कोई न कोई खुशखबरी अपने संतान के तरफ से मिलेंगी। जो संतान जन्म ले रहे हैं, अगर ऑप्शन हो तो 12 के पहले जन्म ले, 12 तारीख तक, तो बहुत अच्छा है। 12 के बाद भी बुरा नहीं है। वह संतान बहुत अच्छा, सही और आसानी से जन्म लेंगे और अच्छी स्थिति में रहेंगे। संतान संबंधित मांगलिक कार्य का संकेत दिखता है। एजुकेशन, शिक्षा से जुड़े क्षेत्र में संतान के सफलता, जो आपके कोई संतान कंपटीशन के माध्यम से जॉब चाहते हैं, उनके लिए अच्छे संकेत है। यह योग बने। धन की बात है तो खर्च होते जा रहे थे, रुकने का नाम नहीं लेता था, लेकिन अब तो रुकना चाहिए, क्योंकि धन रुकने के योग चालू हो गए हैं। तुला राशि वाले अब जान ले, अब आपके हाथ में धन टिकेंगे, पैसा टिकेंगे। आपको कहीं न कहीं से पैसे का फ्लो बढ़ेगा। धन की समस्याएं समाप्त होगी। आपके अटके हुए, फंसे हुए जो धन थे बहुत दिनों से, अब उन्हें वापस आने का समय आ गया है। निश्चित तौर पर आप प्रयास करें, उस क्षेत्र में धन की प्राप्ति होगी। प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, निश्चित बेच सकते हैं। खरीदना चाहते हैं तो खरीद भी सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीदने का योग बहुत अच्छा बना हुआ है। शेयर मार्केट में अगर आप जुड़े हैं तो निसंदेह शेयर से आप अच्छे लाभ कमाएंगे। धन आपको अच्छा प्राप्ति होगी। शेयर आपने जो भी खरीदा अपने मन से, विचारों से, वह आपको लाभ देकर जाएगा।
चाहे आप शॉर्ट टर्म के लिए रखें चाहे लॉन्ग टर्म। शेयर मार्केट में आपको लाभ के योग बनते हैं। हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो उतार चढ़ाव, परेशानी 12 के बाद थोड़ा दिखाई देता है, क्योंकि राहुदेव और शनि का प्रभाव बहुत तेज रहेगा। कभी हो सकता है कि रोग का भय हो, अचानक कोई रोग लगे जो डॉक्टर को भी समझ में ना आवे, और कभी अचानक उतार चढ़ाव, शारीरिक कष्ट जो एक्सीडेंटल भी हो सकता है। वहाँ थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। उससे अच्छा है कि मृत्युंजय मंत्र जपते रहे। राहु और शनि केतु तीनों के प्रभाव को एक साथ समाप्त कर देंगे मृत्युंजय भगवान। तो इस तरह अपने मन को, विचारों को स्थिरता प्रदान करें। अगर आप एक तरफ, एक दिशा में अपने आप को कायम रख लेते हैं तो सफलता निश्चित है, वरना ये रहने नहीं देंगे। आपके मन को भटकाते रहेंगे, तनाव टेंशन डालते रहेंगे, विचारों में उतार चढ़ाव, दुविधा की स्थिति खड़े करेंगे। कोई गलत निर्णय से आपको परेशानी उत्पन्न होगी, ये सारे स्थितियों को जन्म देंगे। किसी तरह का मुकदमा है तो वह 13 अप्रैल के बाद समाप्त, झगड़े में खत्म होंगे। बाहर जाने का योग 13 अप्रैल के बाद बनता है। कंपटीशन के माध्यम से जॉब प्राप्ति के लिए 13 अप्रैल के बाद बनता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि राशिफल जो अप्रैल 2022 का है, तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छे संकेत दे रहे हैं। आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।